सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स, बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती है और इस वर्ल्ड में तुम्हारा एक ही गोल है कि तुम्हें तुम्हारे डैड की तरह एक हंटर बनना है। अब हंटर जो होते हैं उनके पास लाइसेंस होता है, हंटिंग लाइसेंस, जिसकी मदद से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर हमला कर सकते हैं, किसी को भी हंट कर सकते हैं, लाइक वो ह्यूमन हो, भूत हो, मॉन्स्टर हो या कोई अजीबी एंटिटी हो, यहाँ तक कि गॉड लेवल एंटिटीज को भी तुम हंट कर सकते हो इस लाइसेंस के थ्रू और तुम्हारे पास बहुत सारी स्पेशल पावर होगी। तो तुम तुम्हारी जिंदगी कैसे जियोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर गॉन की। तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। बाय द वे, ये एनिमे बहुत लंबा है तो मैं इसको मल्टीपल पार्ट्स में कवर करने वाला हूं और अब ये एनिमे को मैं पूरा कवर करूंगा चैनल के ऊपर। तो अगर आपको इस एनिमे को मिस नहीं करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को देखते रहो। इस एनिमे का नाम है हंटर हंटर। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट मॉन्स्टर्स है, क्रीचर्स है और ऐसे यहाँ पे अनगिनत ट्रेजर्स और बहुत सारी ऐसी जगह जिनको किसी ने कभी खोजा तक नहीं है और इन सबके पास मैजिकल पावर्स, बहुत सारा स्ट्रेंथ और बहुत सारी ऐसी चीज जिनके बारे में किसी को नहीं पता। और इन सब चीजों की तरफ जो लोग अट्रैक्ट होते हैं उनको कहते हैं हंटर्स। वेल, हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आइलैंड जिसका नाम होता है वेल आइलैंड, उसके ऊपर एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा बैठा होता है जिसने अपने पूरे बाल को और बॉडी को पत्तों से कवर कर रखा होता है और वो एक मछली पकड़ रहा होता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ लोग फिश मार्केट में बात कर रहे होते हैं इस आंटी के साथ और कहते हैं कि हाँ, तो क्या वो इस बार हंटर एग्जाम में जाने वाला है, लेकिन उसने अब तक इस लेक के लॉर्ड को तो पकड़ा ही नहीं है, तो वो क्या उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ की गर्ल्स कहती है कि हाँ, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी इसमें से एक आदमी कहता है कि अभी तक तो 20-30 साल हो गए जब से किसी ने उस लॉर्ड को पकड़ के रखा हो, तो आपको लगता है कि वो पकड़ पाएगा फिश के लॉर्ड को? तो हमारी गर्ल्स कहती है क्या पता, हमें मालूम पड़ जाएगा। तभी वो कहता है लेकिन जो हमारा गॉन है वो उसके फादर के एज का इस वक्त है ना? तो वो बोलते हैं हाँ, उसके फादर भी इसी एज पे थे जब वो हंटर एग्जाम में देने गए थे। तो वो कहता है ओ अच्छा ठीक है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे ये बच्चा अभी मछली पकड़ रहा होता है और इसी का नाम गॉन होता है कि तभी इसके फिशिंग रॉड पे इसको एक पुल महसूस होता है। ये बोलता है कि ओके, शायद वो मेरे हाथ में आ गया। उसी वक्त यहाँ पे वो मछली इसके रॉड को पानी के अंदर खींच रही होती है, लेकिन ये अपनी पूरी ताकत से उस मछली को बाहर खींचता है। वो पेड़ के आजू बाजू घूमता है, अपने रॉड को खींचता है और उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है। वो खींच रहा होता है उसको, लेकिन मछली भी उसको पानी के अंदर खींच ही रही होती है। हमारा हीरो यहाँ पे थक भी रहा होता है लेकिन वो रुकता नहीं। हमें हल्का सा ग्लिम्स दिखता है कि मछली जो है वो बहुत बड़ी है और पता नहीं क्यों लेकिन इसके पास मकड़ी के जैसे पैर भी है इस मछली के पास। आई मीन इसका ये क्या करेगा मुझे नहीं पता। इस मछली को हमारा हीरो गॉन पकड़ता है और बोलता है मैंने फाइनली लॉर्ड को पकड़ लिया है। और फिर सब लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो अपने पापा की तरह ही है, इसने भी आखिर लॉर्ड को पकड़ लिया और उसके पापा ने थे जिन्होंने पिछली बार इस लॉर्ड को पकड़ा था। तभी हमारा गॉन भाग के चाहता है इस ऑरेंज बाल वाली आंटी के पास और कहता है मीतो-सान, मैंने आखिर लॉर्ड को पकड़ लिया तो अभी मैं हंटर बन सकता हूँ, है ना? तो मीतो-सान बोलती है हाँ, तुम हंटर एग्जाम दे सकते हो अभी, एकदम उदास होके। और हमारा गॉन बहुत खुश होता है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं हंटर बनूंगा, ऐसा बोल के यहाँ से भाग के निकल जाता है। वेल, हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे दादी जी अपने घर में बैठ के बोलती है कि हाँ, ये आखिर जिंग का ही तो बेटा है गॉन। वो भी 12 साल की उम्र में हंटर बनने के लिए चला गया था और आज गॉन भी 12 साल का है और वो हंटर बनने के लिए जा रहा है, हंटर एग्जाम देने के लिए। हाँ, कुछ कर नहीं सकते, बाप का ही खून ऐसा है। वेल, फिर इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं गॉन यहाँ पे अपने फिशिंग रॉड को क्लीन कर रहा होता है और रेडी हो रहा होता है हंटर एग्जाम देने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे उसकी आंटी आती है। हाँ, ये ऑरेंज बाल वाली जो मीतो-सान है ये असल में गॉन की मम्मी नहीं उसकी आंटी है। वो यहाँ पे आके बोलती है कि गॉन क्या तुम सच में हंटर एग्जाम देने वाले हो? तो गॉन बोलता है हाँ, मुझे देना ही पड़ेगा। वो कहती है कि लेकिन तुम्हारे डैड जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे ही तुम्हें छोड़ के चले गए थे हंटर बनने के लिए, तो तुम भी यही करना चाहते हो? तो वो बोलता है हाँ, मुझे जानना है कि असल में मेरे डैड क्यों गए थे। आई मीन हंटर बनने में क्या रखा हुआ है कि उनको अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ा? मुझे भी जानना है वो चीज की ऐसा क्या रीजन है हंटर बनने में, तो इसीलिए मैं भी हंटर बनना चाहता हूँ। तो मीतो-सान कहते हैं कि हाँ ठीक है, बट ये रीजन नहीं होना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन सुबह गॉन अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी आंटी को थैंक यू बोलता है और यहाँ से निकलता है। तभी उसकी आंटी बोलती है तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तुम यहाँ पे वापस आओगे। लेकिन इससे मैंने नोटिस किया कि जो इसकी आंटी है उसके गले में एक कॉलर जैसा कुछ बंधा हुआ है। अब ये कॉलर कैसा है? क्योंकि अभी मैंने देख के रखा है एलिस इन द बॉर्डरलैंड का नेटफ्लिक्स का शो, तो उसके अंदर मैंने एक कॉलर देखा, तो इस कॉलर से मुझे बहुत सारा बुरे फ्लैशबैक आ रहे हैं। तो होपफुली ये कॉलर वैसा सेम काम न करता हो। फिर अपनी आंटी और अपनी दादी से बात करके गॉन यहाँ से निकल लेता है अपने जर्नी पे। लेकिन निकलने के पहले उसकी आंटी उसको पकड़ती और हक करती है, थोड़ा रोने लगती है, बोलती है कि प्लीज अपना ध्यान रखना। तभी मैंने एक चीज और नोटिस है, इसके आंटी के टकले पे एक एंटीना भी है। आई मीन उसके 10 सेकंड बाद मालूम पड़ा कि वो एंटीना नहीं, ये असल में गॉन के फिशिंग रॉड का ही ऊपर का पार्ट है। तो गाइस थोड़ी सी गलती हो गई मुझे, ये कोई एंटीना वैंटीना नहीं है, ज्यादा मत सोच भाई। फिर गॉन मस्त एक बोर्ड पे चढ़ के जाता है और वो आराम से अपने आइलैंड से निकल लेता है, सबको बाय बाय करते करते। मीनवाइल हमें ये मालूम पड़ता है कि इस बोर्ड के ऊपर जितने भी लोग आए होते हैं उन सबको
हंटर बनना होता है। वो लोग बोलते हैं हाँ ये बच्चा भी हंटर बनना है, अरे यार ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी एक आदमी बोलता है इस बार तो बहुत अजीब अजीब से लोग आए, एक को उसको देखो भाई, वो अजीब सा आदमी छोटे से चश्मे पहन के रखा है जो वो अपने चश्मे के थ्रू देखता भी नहीं है, डायरेक्टली वो एक गंदी सी मैगजीन पढ़ रहा है। मीनवाइल एक ही येलो बाल वाला दुबला पतला लड़का, भाई मैं इसके ऊपर फूंक दूंगा ये उड़ जाएगा। कैसे कैसे लोग आए भाई इस बार एग्जाम देने के लिए। और ये हरे बाल वाला लड़का, यहाँ के बच्चे बहुत ही आसान, इनको तो मैं पहले राउंड में निकाल दूंगा। तभी हमें एलओसी में दिखाते यहाँ पे एक सेलर बॉय होता है जो कि यहाँ पे बोट के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन चलते चलते उसके हाथ से एप्पल का पूरा डिब्बा गिर जाता है। तो उसके आसपास के लोग उसको चढ़ाते हैं, बोलते तू क्या कर रहा है भाई को तेज से, तू कितना खराब है। तभी यहाँ पे कैप्टन बाहर आता है और कैप्टन बोलते हैं क्या हुआ, कोई किसी को परेशान कर रहा है। तभी मैंने नोटिस किया कैप्टन की नाक एकदम से लाल है। आई मीन कैप्टन को जरा भी पता नहीं है कि शायद से उन्हें सर्दी हो रखी है, क्या उनकी नाक बहने वाली है अभी। इतने में हमारा गॉन हेल्प करता है इस बंदे को एक एप्पल देके। मीनवाइल कैप्टन यहाँ पे जूस पी रहे होते अपनी लाल नाक के साथ। भाई इनकी नाक देख के मुझे लग रहा है एकदम टमाटर जैसा, भाई एक मुक्का मारने का मन कर रहा है मेरा यहाँ पे। तभी गॉन बोलता है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो फिर ये कैप्टन बोलता है तुझे कैसे पता ये बात। तो गॉन बोलता है कि देखो ऊपर जो चिड़ियाएं घूम रही है वो ऐसे घूमती है तब तूफान आता है, प्लस मुझे स्मेल लग रहा है। तो ऐसे बोल के गॉन ऊपर चढ़ता है और स्मेल करता है, बोलता है कि हाँ मैं स्मेल कर सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हमें रेडी रहना चाहिए। वेल इसके कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा तूफान आता है और कैप्टन आराम से इस तूफान के अंदर भी अपना बोट चला पा रहे होते। उसके आसपास के सेलर टेंशन में आते हैं, बोलते कि सर हम क्या करें, तूफान बहुत खतरनाक है, हमें कहीं सेफ जगह पे जाना चाहिए। लेकिन तभी कैप्टन बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमें सेफ जगह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा कैप्टन हूँ, मैं आराम से गाड़ी चला के लेके चला जाऊंगा तुम लोग को। वो पानी के थ्रू लेके जाता है अपने बोट को। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बोट के अंदर हर एक की हालत खराब हो रही होती है। तभी कैप्टन बोलते हाँ मेरे क्रू की भी हालत खराब हो रही है, तो देखो जरा बच्चों का क्या हाल हो रहा है। वो जाके देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे लोग जितने भी लोग आए होते हैं हंटर एग्जाम देने के लिए सब बेहोश होकर गिर रहे होते हैं। मीनवाइल गॉन यहाँ पे इन लोग को हेल्प कर रहा होता है अजीब अजीब जड़ी बूटी खिला के, बोलते हैं तुम ये खा लो इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। वो पानी मांगता और यहाँ पे आता है पानी लेके एक और बंदा। तभी यहाँ पे ये कैप्टन देता है, बोलते ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 लोग हैं जो लोग एक्चुअली अच्छे से रह पा रहे हैं। एक है ये ग्रीन बाल वाला बंदा, एक ये दुबला पतला पीले बाल वाला बंदा और ये अजीब सा चश्मिश। ये 3 लोग ये जो लोग एक्चुअली टफ लोग हैं। ओके ऐसा यहाँ पे कैप्टन बोल रहा होता है। इतने में यहाँ पे वो सेलर बॉय आता है जिसकी पहले हालत खराब थी, जो गिर गया था। वो लाके बोलते देखो मैं आपके लिए ये लेके आ गया हूँ पानी, ये दे दीजिए आप उसको। इसके बाद कैप्टन हमारे इन 3 लोगों को ऊपर अपने कैबिन में लेके आता है जिसमें होता है कौन, हमारा दुबला पतला येलो बॉय और ये चश्मिश बंदा, और बोलता है कि अब तुम तीनों मुझे अपना अपना नाम बताओ। तो गॉन बोलता है सबसे पहले मैं बताऊंगा मेरा नाम है गॉन। उसके बाद हमारे येलो बॉय बोलता है मेरा नाम है कुरापिका, और फिर हमारा चश्मिश बंदा बोलता है मेरा नाम है लियोरियो। इस बंदे को मैं लियोरियो नहीं बोलने वाला हूँ, मैं इसको ओरियो बोलूंगा भाई, क्योंकि लियोरियो ये कैसा नाम है भाई, लिटरली ओरियो बुलाऊंगा मैं इसको, क्योंकि लिटरली भाई मेरे मुंह से ओरियो ही निकल रहा है। फिर कैप्टन बोलते तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हें हंटर क्यों बनना है। तो ये सुन के हमारा ओरियो बोलता है कि ओए तू कोई हमारा एग्जामिनर नहीं है, हम लोग तेरे को आंसर नहीं देंगे। तो वो बोलता है जो पूछ रहा उसका आंसर दे चल। तो हमारा गॉन बोलता है मुझे हंटर इसीलिए बनना है क्योंकि मेरे पापा हंटर थे और कुछ नहीं। तो मुझे बस जानना है कि उन्होंने हमारा वेल आइलैंड क्यों छोड़ा। लाइक हंटर बनने पे ऐसा तुम्हें क्या ही मजा मिलता है कि तुम्हें तुम्हारा घर और तुम्हारे बच्चे को छोड़ना पड़ता है, इसीलिए मुझे भी हंटर बनना है। तभी वो देख के वो बोलता है अच्छा वेल आइलैंड ये उसी का बेटा है, ये पक्का गेंग का बेटा है। तो अब मुझसे इतना समझ गया भाई जो इसके डैड है वो कोई इंसेन लेवल के हंटर है, क्योंकि ये बंदा भी जानता है उसके डैड को। तभी हमारे चश्मे बंदा बोलता है ओए चिंटू तुझे तेरा आंसर नहीं देना चाहिए इस अंकल को, ये कोई रैंडम अंकल है भाई, तुझे क्यों इसको आंसर करना है। तो बोलता है क्यों नहीं, अंकल ने से क्वेश्चन पूछा मैं तो इनको आंसर दूंगा। तभी हमारा कुरापिका बोलता है हाँ मैं भी ओरियो से इस बात में एग्री करता हूँ। तो बोलता है मिस्टर लियोरियो बोल, ओरियो वोरियो नहीं। फिर इसके बाद कुरापिका बोलता है कि अगर मैं आपको सच बताऊं कि मैं हंटर की बनना चाहता हूं तो मैं आपको मेरी डीपेस्ट सीक्रेट बताने में रहूंगा और मैं ये चीज नहीं करने वाला, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊं कि मैं हंटर क्यों बनना चाहता हूं। ये सब देख के हमारा ओरियो बोलता है ओए ज्यादा तेज मत बन, क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। फिर तभी हमारे कैप्टन बोलते हैं इसका मतलब कि तुम दोनों मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है मैं हंटर एसोसिएशन को बोल देता हूँ कि 2 और लोग हंटर नहीं बनने वाले हैं। तो सुन के वो लोग बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो। तो हमारे कैप्टन बोलते हैं कि असल में मैं भी हंटर एग्जामिनेशन का प्री एग्जामिनर हूँ। इसका मतलब कि हर साल हंटर एग्जामिनेशन के लिए लाखों करोड़ लोग एंट्री लेते हैं, लेकिन हम सबको तो अंदर नहीं भेज सकते, इसीलिए हम लोग जो तुम्हें उस जगह के पास लेके जाते हैं वो लोग भी तुम्हें इवेल्युएट करते हैं। और अब मैं वहां पहुंचने के बाद तुम लोग को बोलता हूँ कि हाँ ये इंसान जा सकता है, ये इंसान नहीं जा सकता, और मैं तुम लोग को भी ड्रॉप आउट देते रहा हूँ। तो भाई तुम लोग तो गए और तुम्हारे अलावा जितने भी लोग हैं बाकी सबको मैं निकाल रहा हूँ और सिर्फ ये ग्रीन बॉय जाएगा अंदर। क्योंकि अगर वो लोग जो तुम्हारे साथ आए हैं वो लोग 10 मिनट भी इस समुद्र के तूफान को झेल नहीं सकते, इसका ये मतलब वो लोग किसी काम के नहीं है हमारे, तो मैं उनको तो निकाल ही रहा हूँ। फिर ये सुन के हमारा येलो बॉय जो कि कुरापिका होता है वो बोलता है कि मैं असल में कुर्ता क्लैन को बिलोंग करता हूँ। पहनने वाला कुर्ता जो है वैसा साउंड करता है लेकिन वो वाला कुर्ता नहीं, ये कोई और कुर्ता है, ठीक है। वो बोलता है कि 4 साल पहले मेरे पूरे क्लैन को एक क्रिमिनल गैंग ने खत्म कर दिया था, इसीलिए मैं हंटर बन के उस क्रिमिनल गैंग को मारने की कोशिश करना चाहता हूँ। वो जो गैंग थी उसका नाम था फैंटम ट्रोप। वो बोलता है फैंटम ट्रोप जो वो तो A क्लास की बाउंटी है उनके ऊपर और वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम उनसे फाइट करने के लिए हंटर बनना चाहते हो, तो बहुत खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। तो हमारा बंदा बोलता है कि नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे उनको मारना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमारा ओरियो बोलते हैं अरे तो इस बात तो तुम्हें हंटर की बना, तुम जाओ भाई गुंडागर्दी करो, मारो उनको, तुम्हारे ऊपर है वो सब, हमें क्या।
तो हम हमारा फिर कुकुरापिका उसे झगड़ा करना स्टार्ट करता है, बोलते ओए क्या मतलब है। तो हमारा गॉन बोलते हैं अरे 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 ओरियो भाई आप बताओ आपको हंटर क्यों बनना है। तो ओरियो बोलता है क्योंकि मुझे बस पैसे कमाने हैं भाई, हंटर बनकर बहुत पैसे मिलेंगे, बड़ा घर बड़ी कार सब कुछ बड़ा बड़ा लूंगा, इसलिए मुझे हंटर बनना है। ये सुन के कुरापिका बोलता है हाँ तुम तो कितने गधे हो भाई। ये सुन के हमारा ओरियो बोलता है कि तूने मेरे को 3 बार परेशान किया है, अब तू मेरे साथ चल बाहर, हम बाहर जाके झगड़ा करके इस चीज को सेटल करेंगे। तो फिर कुरापिका और ओरियो बाहर जाते हैं। तभी हमारा जो कैप्टन था बोलते हैं रुको रुको रुको, लेकिन हम लोग का ये बोलता है गॉन की नहीं, उसको रोकने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो अगर उदास है दोनों के दोनों तो उन दोनों की कोई ना कोई फीलिंग्स तो हर्ट हुई है और इसीलिए वो लोग गुस्सा हो रहे हैं। अगर कोई इंसान गुस्सा हो रहा है इसका ये मतलब है कि उनको कोई चीज पसंद थी, उसका किसी ने बेइज्जती किया है, तो उन लोग को ये अपने आप में सेटल करने दो। तो फिर कैप्टन बोलता है ठीक है चलेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे तूफान बहुत बढ़ जाता है। तो हमारे कैप्टन बोलते हैं ओए सेलर बाहर जाओ और बाहर जाके जो सेल्स है उनको नीचे करते। तो हमारे सेलर बाहर भाग रहा होता है, सब लोग बाहर जाके सेल्स नीचे कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पे कुरापिका और ओरियो एक दूसरे के सामने ऑरा फार्म कर रहे होते हैं, कौन पहले हमला करेगा। ओरियो ने अपने हाथ अपने जेब में डाले होते हैं, उसकी टाई उड़ रही होती है और कुरापिका ऐसे ही खड़ा होता है। बट इन दोनों में से किसी के भी कपड़े गीले नहीं होते यहाँ पे। लाइक कुरापिका का भी जो उसने पहना होता है शर्ट के ऊपर जो उसने जैकेट टाइप पहना होता है वो भी उड़ रहा होता है, उल्टा केप उसका केप भी उड़ रहा होता है, लेकिन किसी भी कपड़े गीले नहीं होते। लोग बोलते ओए मैं वापस अपने को रिस्पेक्ट करो, मेरे को रिस्पेक्ट कर, तू मेरे को रिस्पेक्ट कर, ऐसे लोग बातें बातें करे तो झगड़ा करते रहते हैं। मीनवाइल इतना जोर से हवा आता है कि हमारा ये सेलर बॉय उड़ जाता है जिसका नाम होता है कात्सुओ-सान। तो कुरापिका और हमारा ओरियो दोनों के दोनों अपना झगड़ा साइड में रख के पहले ही कूदते हैं इसको बचाने के लिए, लेकिन दोनों के दोनों इसको पकड़ नहीं पाते। इतने में गॉन आता है इनके बीच में से और वो आके कात्सुओ को पकड़ता है और ओरियो और कुरापिका दोनों के दोनों गॉन का पैर पकड़ के उसको ऊपर खींचते हैं और ऐसे ही आई थिंक इनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे ओरियो और कुरापिका गॉन को चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि तुम ऐसे ही क्यों कूद के बगैर कोई सपोर्ट वपोर्ट लिए। तो गॉन बोलता है क्योंकि मुझे पता लगे तुम लोग मुझे डेफिनेटली पकड़ लोगे और मुझे गिरने नहीं दोगे, तो हम लोगों ने अब उस बंदे की भी जान बचा ली है ना। इतने में वो बंदा आता है सेलर, वो इन लोग को थैंक यू बोलता है और गॉन बोलते हैं नहीं हमने नहीं, हम तीनों ने तुम्हारी हेल्प की, सबको थैंक यू बोलते। तो वो सबको थैंक यू बोलते, सब लोग खुश होते हैं। फिर इसके बाद ओरियो और कुरापिका इन लोग की भी दोस्ती होती है, लोग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और अब एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। इसके बाद कैप्टन आगे बढ़ता बोलते हैं मुझे तुम लोग बहुत पसंद, लेकिन तब मैंने नोटिस किया कैप्टन जो है उसके नीचे के 2 दांत गायब है और ये वही जगह जहाँ पे वो अपने पाइप को रखता है धुआं फूकने के लिए, इसीलिए शायद इसके 2 दांत गायब हो गए। वहां से बंदे ने लिटरली पाइप रखने की जगह बना के रखी है अपने दांतों के बीचों बीच। लाइक ब्रो क्या कर रहे थे। फिर वो बोलता है कि अभी मैं तुम तीनों को एग्जाम साइड पे लेके जाऊं क्योंकि तुम तीनों मेरे एग्जाम को पास कर चुके हो। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट कर दो कि ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे कैप्टन हमारे हीरोज को पोर्ट के पास लेके आते हैं और बोलते हैं कि अब यहाँ पे मैं तुम्हें ड्रॉप ऑफ करूंगा, यहाँ मैं सब लोग को छोड़ने वाला हूँ, लेकिन सब लोग जाएंगे गलत रास्ते पे। लेकिन गॉन तुम्हें जाना है उस ट्री के पास, तुम्हें वो दिख रहा है पहाड़ के ऊपर जो ट्री है वहां पे तुम्हें जाना है और वहां पे होगा हंटर वाला एग्जाम, तो तुम्हें वहां जाना है। तो फिर गॉन बोलता है ठीक है मैं वहां जाऊंगा। वो बोलता है कि हाँ ध्यान रखना वहां पे तुम्हें शॉर्टकट मिलेगा और शॉर्टकट के थ्रू ही तुम्हें जाना है। तो ये सब चीज असल में दूर से एक चोर जैसा आदमी भी सुन रहा होता है। इसके बाद गॉन यहाँ से आगे निकलता है, हमारे सेलर अंकल को बाय बाय बोलते हैं, लेकिन सेलर अंकल यहाँ पे अपने दांत के बीच के गैप में अपना पाइप रख के धुआं फूक रहे होते हैं। आई मीन ब्रो कुछ तो करो यार, तुम्हारी नाक लाल हो चुकी है, जरा अपना ध्यान रखो सेलर अंकल। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा ओरियो, कुरापिका और तो और गॉन ये तीनों के तीनों लोग यहाँ पे सिटी के मैप के पास खड़े होते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि ओके तो हमने सुना है कि एग्जाम जो है वो जाबान सिटी के अंदर होने वाला जो कि है राइट साइड पे, और तुम बोल रहे हो कि हमें जाना है उस पेड़ के पास जो कि है लेफ्ट साइड पे। क्या गॉन तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सही जगह जा रहे हो? तुम्हें लगता है कि सेलर अंकल ने तुमसे झूठ नहीं बोला? ऐसे हमारा ओरियो गॉन को बोलता है। तो गॉन ओरियो को बोलता है कि हाँ यार मुझे सेलर अंकल जो बोला मैं तो वही करूँ क्योंकि मुझे उनके ऊपर यकीन है। बाकी मैं तुमसे भी यही कहूंगी तुम भी मेरे साथ उस पेड़ के पास ही चलो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम तीनों को वहां पे जाना है। तो हमारा ओरियो बोलता है नहीं 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 यार, अभी अगर हमने यहाँ पे टाइम पास किया तो बस चली जाएगी जाबान सिटी के लिए और हमें जाबान सिटी के अंदर ही जाना है बस पकड़ के। तो ऐसा बोल के ओरियो अपने रास्ते निकलता है और इनको बाय बाय बोल के जाता है। लेकिन गॉन बोलता है ठीक है मैं तो जाऊंगा पेड़ के पास। तो कुरापिका बोलते हैं मैं भी गॉन के साथ जाऊंगा बाय बाय। ऐसा बोल के लोग अपने साथ निकलते हैं। लेकिन हमारा ओरियो दूसरे रास्ते जा रहा होता है, बोलता है कि मैं तो बस पकड़ निकलूंगा। लेकिन तभी उसको सुनाई देता है कि एक गली के अंदर 2-3 लोग बात करते, बोलते हैं हाँ भाई हर बार की तरह इस बार भी इन सब गधे हंटर्स को पागल बना के हम लोगों ने बस के अंदर भेज दिया। अभी लोग बस के थ्रू जाएंगे जाबान सिटी के अंदर जहाँ पे कभी हंटर एग्जाम होता ही नहीं है। तो वो लोग वहां जाके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जब तक वो लोग जाबान सिटी पहुंचेंगे तब तक हंटर एग्जाम खत्म भी हो जाएगा। तो ये चीज हमारा ओरियो सुनकर बोलते हैं अरे बाप रे मैं तो बहुत बड़ी गलती करने वाला था। ऐसा बोल के ओरियो पीछे भाग के जाता है हमारे गॉन और कुरापिका के पास। फिर वो बोलता है गाइस कुरापिका और तो गॉन मैं तुम लोग के पास सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि मुझे तुम लोग की परवाह है और कुछ नहीं। और इन तीनों का असल में अभी पीछा कर रहा होता है वो चोर वाला आदमी जिसको उसको भी हंटर बनना होता है शायद। अब हमारे हीरोज यहाँ पे गांव के थ्रू चल के जा रहे होते हैं। वो लोग एक सिटी के अंदर पहुंचते हैं जहां लोग बोलते हैं यार ये कैसी सिटी है, यहाँ पे तो सिर्फ कौवे ही कौवे और कोई इंसान दिख ही नहीं रहे। तभी हमारा गॉन और तो कुरापिका बोलते हैं कि नहीं इस सिटी के अंदर
अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग घरों के अंदर छुपे हुए हैं, वो लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे। तो ये बोल के ओरियो बोलता है ऐसा क्यों? इतने में इनके सामने गेट खुलता है और वो गेट के अंदर से बहुत सारे येलो, रेड, ब्लू, ऑरेंज ऐसे कलर के बाल वाले लोग बाहर आते हैं और उनके बीच में एक बूढ़ी आंटी होती है जिनके गले में एक व्हाइट कलर के पर्ल की माला होती है। और वो बोलती है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज यहाँ पे इतने कम ही लोग आए हैं। वो बोलती है तुम लोग को मैं पूछूंगी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका तुम्हें आंसर करना है। तुम लोग हिल के पास जा रहे हो ना, उस पेड़ के पास। तो हमारे हीरोज बोलते हैं हाँ हम वहीं जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि हाँ मैं एक एग्जाम होने के पहले वाली एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं तुमसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछूंगी और अगर तुमने उसका सही आंसर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने का मौका दूंगी, वरना मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकती। तो हमारे हीरोज बोलते हैं ये क्या बात हुई? वो बोलती है अगर तुमने गलत आंसर दिया तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगी और तुम इस साल हंटर एग्जाम नहीं ले पाओगे। तो फिर हमारा ओरियो बोलता है ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो वो कहती है कि एक बात ध्यान में रखना कि अगर तुमने गलत आंसर दिया तो तुम्हारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। फिर इसी टॉपिक के बीच में हमारे ओरियो और कुरापिका के बीच में थोड़ा बहुत अनबन होता है कि तभी यहाँ पे वो चोर वाला आदमी आता है। बोलते हैं ओए क्यों ना तुम लोग वेट करो और मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर करने दो। मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ और अगर मैंने गलत आंसर किया तो तुम लोग को पता चल जाए कि आंटी मुझे बाहर, फिर तुम लोग को सही आंसर मालूम पड़ जाएगा। तो हमारे हीरोज बोलते हैं हाँ यार ये बात तो सही है, तुम पहले जाके आंसर कर सकते हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमारा ये जो चोर आदमी होता है वो आगे बढ़ता है और उसके आगे एक लाल बाल वाला बंदा एक डिब्बा रखता है जिसके ऊपर एक बजर होता है। फिर वो आंटी बोलती है चलो अब हम तुमसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो बोलता है हाँ पूछिए। आंटी बोलती है कि सोचो कुछ बुरे लोगों ने तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है, तो तुम उन दोनों में से किसको बचाओगे? ऑप्शन 1 है कि तुम तुम्हारी मम्मी को बचाओगे और ऑप्शन 2 है कि तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचाओगे। बताओ तुम किसको बचाओगे? और अभी इस क्वेश्चन का आंसर मिलने के पहले गाइस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग किसे बचाओगे। क्या तुम अपनी मम्मी को बचाओगे कि अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को बचाओगे? जल्दी मुझे कमेंट में इसका आंसर तुम लोग बताओ। फिर ये क्वेश्चन सुनने के बाद हमारे ये चोर आदमी फटाक से अपना बजर दबाता है और बोलता है कि आंसर है ऑप्शन 1, मैं अपनी मम्मी को बचाऊंगा। तो ये सुन के बूढ़ी आंटी बोलती ओके तो ये तुम्हारा आंसर है, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। ऐसे बोल के बुढ़ी आंटी उसको आगे जाने देती है और आगे जाते हुए कहता है कि देखो मेरे पास मम्मी तो एक ही है लेकिन मैं गर्लफ्रेंड और पटा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं मेरी मम्मी को बचाऊंगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और हमारी हीरो उसको बाय बाय बोल के निकल जाता है। इसके बाद हमारा ओरियो बोलता है कि अरे आंटी तुम कैसा क्वेश्चन पूछ रही हो, इस क्वेश्चन का तो ये सही आंसर है ही नहीं, इस क्वेश्चन का कुछ सही आंसर है ही नहीं। तो ये सुन के हमारा कुरापिका बोलता है कि एक मिनट, ओरियो ने सही कहा, इस क्वेश्चन का कोई सही आंसर है ही नहीं। इतने में हमारा ओरियो यहाँ पे पागल हो रहा है। वो बोलता है कि एक मिनट, अब मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो बुढ़ी आंटी बोलती ठीक है तुम आगे आ सकते हो कुरापिका आगे बढ़ता है। कुरापिका जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही आंटी उससे पूछती है अब तुम अज्यूम करो कि एक गंदे आदमी ने आके तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है, तो अब तुम ऑप्शन 1 तुम्हारे बेटे को बचाओगे कि ऑप्शन 2 तुम्हारी बेटी को बचाओगे? तो कुरापिका जो होता है ना वो शांति से खड़ा होता है पहले के 5 सेकंड। आंटी बोलती जल्दी आंसर करो 5 4 3। जहां पे आंटी काउंटडाउन कर रही होती वहीं पे हमारे ओरियो का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो बोलता है कि ये बुढ़ी आंटी हम लोग का मजाक उड़ा रही है, ये हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर है ही नहीं कुछ और ये चाहती कि हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। अब हम करें तो करें क्या? ऐसा बोल के हमारा ओरियो गुस्से में जाता है और एक डंडा उठाता है आंटी के ऊपर हमला करने के लिए। आंटी बोलती है 3 2 1 और बोलती है तुमने कोई आंसर नहीं दिया है। कुरापिका अभी भी शांत खड़ा होता है। वो बोलता है प्लीज ओरियो समझ जाओ कि सही आंसर क्या है, तुम्हें यहाँ पे शांत रहना है क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई आंसर है ही नहीं। सही आंसर है कि हमें शांत रहना है। लेकिन अब हमारा ओरियो भी गुस्से में आगे बढ़ता है और आंटी के ऊपर हमला करता है। लेकिन इतने में कुरापिका आगे आके ओरियो को पकड़ता है और बोलता है कि कुरापिका की बात सुनो तुम। ओरियो क्या तुम गधे हो? तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं है, तुम्ही ने आंसर दिया मुझे कि हमें शांत रहना है, तो हमें बस शांत रहना है। तो आंटी बोलती है हाँ तुमने सही आंसर चुना, मैं तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ जहाँ पे तुम्हें कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ शांत रहना है। तभी लेकिन हमारा ओरियो बोलता है लेकिन तुमने देखा नहीं पहले उस बंदे ने एक आंसर दिया तो आंटी ने उसको पास होने दिया, अपने पीछे जाने दिया। तो कुरापिका बोलता है कि आंटी ने उसको अपने पीछे जाने दिया, आंटी ने उसको ये नहीं बोला कि ये सही रास्ता तुम यहाँ से जाओ। तभी आंटी बोलती है हाँ तुमने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, मेरे क्वेश्चन का आंसर था शांत रहना और कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, तो इसीलिए मैं तुम लोग को अभी शॉर्टकट देती हूँ। ऐसे बोल के आंटी अपने घर का दरवाजा खोलती है और बोलती है ये रास्ता तुम्हें ट्री के पास लेके जाएगा, तुम्हें यहाँ से जाना है। तो हमारे हीरोज बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, और ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से निकलते। और तभी गॉन बोलता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर क्या है, कि मुझे मेरे बेटे को बचाना चाहिए कि मेरी बेटी को। तो फिर लोग बोलते हैं यार ऐसा मत सोचो, हमारा तो आंसर क्लियर हो चुका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी हमारा गॉन बोलते हैं नहीं यार अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा आंसर करके निकल पा रहे, लेकिन आगे जाके शायद मैं ऐसी सिचुएशन फंस सकता हूँ जहां मैं किसी दो में से किसी एक ही इंसान को बचा पाऊँ, और तब अगर मैं ये डिसीजन नहीं ले पाया तो बहुत दिक्कत होगी मुझे। तो मुझे अभी सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करूंगा। इस वक्त मुझे इमोशनली नहीं सोचना है, मुझे प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचना है। तो ये सुन के बुढ़ी आंटी बोलती है कि वाओ ये बच्चे में सच में हुनर है यार, ये बच्चा एक्चुअली अच्छा हंटर बन सकता है। फिर इसके यहाँ से आगे निकलने के पहले हमारा ओरियो हमारी बुढ़ी आंटी को सॉरी बोलता है, बोलता है कि आई एम रियली सॉरी आंटी, मैंने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो आंटी बोलती तुम टेंशन मत लो, मेरे बंदे लोग मुझे बचा लेते और मुझे पता है कि तुमने ऐसे मेरे पे अटैक किया और ऐसे बहुत लोग करते हैं, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, और वैसे भी तुम बड़े कमजोर हो यार। ऐसे बोल के आंटी हमारे ओरियो की बेइज्जती करती है। इसके बाद हमारे हीरोज यहाँ से
के रास्ते के थ्रू निकल रहे होते हैं। फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि लोग एक नए जंगल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनके सामने एक बोर्ड लगा होता है जंगल के बीचों बीच की, तुम्हें मैजिकल बीस्ट से बच के रहना है। तो ये देख के हमारा ओरियो बोलता है कि क्यों हमें बार बार यही मैजिकल बीस्ट के बारे में बताया जा रहा है, भाई कौन है मैजिकल बीस्ट और कहाँ पे यार, ऐसे बोल के लोग आगे बढ़ते। तभी उनको याद आता है कि आंटी ने उनसे कहा था कि तुम्हें यहाँ से स्ट्रेट जाना है, वहां पे तुम्हें एक घर दिखेगा, उस घर के अंदर एक कपल रहता है, तुम्हें उस कपल से पूछना है कि तुम्हें वो लोग आगे का रास्ता दिखाए, तब तुम आगे के रास्ते के पास पहुंच पाओगे। तो हमारे हीरोज बोलते हैं हमें वो घर ढूंढना है कैसे भी करके, ऐसे बोल के खेलों के जंगल के थ्रू चल रहे होते हैं कि तभी इनको एक घर दिखता है। ये लोग उस घर के आसपास आते बोलते कोई घर में है, ऐसे बोल के लोग घर के अंदर घुसते। जैसे ही घर के अंदर घुसे तो इनको शॉक लगता है, इनको दिखता है कि यहाँ पे जो कपल होता है उनके ऊपर हमला किया होता है एक येलो मैजिकल बीस्ट ने। इसमें से जो आदमी होता है उसकी बॉडी जमीन में पड़ी होती है, बहुत खून निकल होता है और इसने लड़की को पकड़ के रखा होता है हमला करने के लिए। तो ये देखिए हमारी सोच हमें कुछ भी करके इस बीस्ट को रोकना पड़ेगा कि जो बीस्ट है इसका नाम किरिको है और ये बीस्ट ह्यूमन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं खुद को। तभी हमारा ओरियो बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं जाके उस आदमी को संभालता हूँ क्योंकि मैं मेडिकल चीजों में अच्छा हूँ। और हमारे हीरोज बोलते हैं हम जाके इस किरिको को पकड़ते हैं क्योंकि किरिको यहाँ से उस लड़की को लेकर भाग जाता है। तो हमारा ओरियो भागता है वो आदमी के पास और उसको जाके हील करना स्टार्ट करता है और तभी वो बोलता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। इसके बाद हमारा कुरापिका और गॉन दोनों के दोनों भागते हैं उस किरिको के पीछे उसको पकड़ने के लिए। तभी कुरापिका बोलता है कि इतने अंधेरे में जहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा वहां पे भी गॉन कैसे उसका पीछा कर पा रहा है, गॉन के पास तो बहुत अच्छी स्किल्स है यार। तो अब गॉन भाग रहा होता है किरिको के पीछे, बोलता है ओए किरिको तू कहाँ भाग रहा है, हाँ ऐसे बोल के भागता है, लेकिन वो भागते भागते पेड़ से नीचे गिर जाता है। तो वो बोलता है यार वो जो मॉन्स्टर वो बात कर सकता है। तभी हमारा कुरापिका बोलता है कि हाँ कि किरिको जो है वो ह्यूमन फॉर्म लेके इंसानों की तरह उनसे बात भी कर सकते हैं और उनके फॉर्म में घूम भी सकते हैं। तो गॉन बोलता है ये तो बहुत सही चीज है यार, इसको पकड़ना है मुझे। और ये जो किरिको होता है वो पेड़ के ऊपर मस्त बंदे की तरह उछलते उछलते जा रहा होता है आगे। तभी वो कौन बोलता है वो बात कर सकता है ना बस। तो वो बोलता है अबे भाई गधे किरिको तेरे को कुछ आता जाता नहीं है, तू बहुत बेकार मॉन्स्टर है वगैरह वगैरह ऐसा बोल के उस किरिको को एनरेज करता है। तो किरिको अपना गार्ड डाउन करता है और इसी मौके फायदा उठा के गॉन आगे बढ़ के अपने फिशिंग पोल से उसके टकले पे बॉन्क करके उसको मारता है और इसी मिनट पे वो किरिको के हाथ से वो लड़की गिर जाती है। तो उस लड़की को पकड़ता है हमारा कुरापिका। मीनवाइल गॉन इस किरिको का पीछा करते करते आगे भागता है। तो कुरापिका बोलते क्या तुम ठीक हो? तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। इतने वो लड़की अपना हाथ आगे करती है तो हमारा कुरापिका नोटिस करता है कि उसके हाथ पे एक अजीब सा टैटू बना होता है। तो बोलता है ये टैटू, तो शांत होकर चुप हो जाती है। इतने में यहाँ पे वो लड़की बोलती है आप मुझे छोड़िए, क्या मेरे हस्बैंड ठीक है? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मेरा दोस्त वहाँ पे है आपके हस्बैंड के साथ। इतने में यहाँ पे हमारा ओरियो आ जाता है, बोलता है कि ओ क्या हमने उसको पकड़ लिया? तो फिर कुरापिका बोलता है कि हाँ हमने उसको पकड़ लिया, लड़की भी ठीक है और गॉन उसके पीछे गया। तो फिर ओरियो बोलता है चलो अच्छी बात है, चलो अभी हम अपने काम पे निकल सकते हैं। इतने में हमारा जो कुरापिका होता है वो अपने जेब में से अपना हथियार बाहर निकालता है और उससे हमारे ओरियो को बॉन्क करके मारता और बोलता है तुम कौन हो बताओ मुझे पता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो बोलता है हाँ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं और मैं वो मॉन्स्टर हूँ? तो वो बोलता है मुझे पता है कि हमारा ओरियो किसी भी कंडीशन में उस लड़के को छोड़ के यहाँ पे नहीं आया क्योंकि उसने कहा था कि मैं इसका ध्यान दूंगा और मुझे पता कि वो उसका ध्यान देगा और तुम उसके जैसे बन भी नहीं सकते। फिर उसके बाद हमारा कुरापिका अपना वेपन इस लड़की गले पर रखता है और बोलते अब तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। मीनवाइल यहाँ पे गॉन लड़ रहा होता है इस किरिको के साथ और ये किरिको गॉन को लेकर चाहते पेड़ के थ्रू जंप करवा देता है खाई के अंदर। तो गॉन यहाँ पे खाई के अंदर गिर रहा होता है लेकिन गॉन अपने फिशिंग पोल से पेड़ को पकड़कर वापस से ऊपर आता है और बोलता है कि ओए किरिको क्या कर रहा है तू? और तभी वो किरिको बोलता है ऐसा बोलकर किरिको हमारे गॉन के ऊपर हमला करता है। गॉन बोलता है कि वैसे तू है कौन? तू बोलता है कौन मतलब? वो बोलता है कि तू डेफिनेटली वो वाला किरिको नहीं जिसको मैंने पहले बॉन्क करके मारा था। तो बोलते हैं ऐसे कैसे, तुझे कैसे पता ये चीज? तो गॉन बोलता है कि तेरा स्मेल अलग है प्लस तू एकदम अलग ही दिखता है वो किरिको से। तो ये बोलते हैं ये क्या बात हुई? तो ये हंसते हंसते हमारे गॉन को लेकर जाता है बाकी लोग के पास। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये लड़का लड़की होती है ये लोग असल में पति पत्नी नहीं भाई बहन होते हैं और जो ये दो किरिको होते हैं ये दोनों इनके पेरेंट्स होते हैं। तो फिर गॉन बोलते हैं कि देखा मुझे पता है कि तुम लोग डिफरेंट हो। तो ये लोग बोलते हैं चलो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत टाइम बाद किसी इंसान ने हमें डिफरेंशिएट किया है, तो तुम लोग ने हमारा टेस्ट पास कर दिया। फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग हंटर एग्जाम के सपोर्टर्स है। तो अभी हम बोलेंगे कि तुम में से किसने किसने एग्जाम पास किया। सबसे पहले चश्मिश बॉय, तुमने एग्जाम पास किया, भले ही तुम मुझे डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि मैं असली लड़का नहीं हूं और मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, बट तुमने एग्जाम पास है क्योंकि तुमने मेरा अच्छा खासा ध्यान रखा और तुम मुझे रीअश्योर करे थे। तो तुम पास हो गए हो, तुम हंटर एग्जाम दे सकते हो, मैं तुम्हें एग्जाम हॉल के पास लेके जाऊंगा। नेक्स्ट हो तुम लड़के। ग्रीन बॉय हमारे गॉन की बात करता है, बोलते तुमने तो लिटरली डिफरेंशिएट कर लिया कि हम दोनों डिफरेंट किरिकोस है, तो तुम्हारे अंदर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है हंटर बनने की, तुम भी पास हो गए। और तुम तीसरे, तुमने भी मेरा टैटू देख के मुझे पहचान लिया था, ऐसे वो लड़की बोली। तो ऐसे ही तुम तीनों लोग पास हो चुके हो। और ये टैटू सिर्फ उनके हाथ में होता है जो लोग की शादी नहीं हुई होती है। और ऑफ कोर्स मैं एक लड़की और मेरी शादी नहीं हुई है अब तक, तुम समझे कि यहाँ पे मैं भी तुम्हारे साथ मस्ती कर रही थी। तो इसीलिए अब तुम तीनों के तीनों पास हो चुके हो हमारा एग्जाम और अब तुम लोग एक्चुअल हंटर एग्जाम में दे सकते हो। फिर इसके बाद ये चारों के चारों किरिकोस अपने किरिको वाले फॉर्म में आते हैं और हमारे हीरो को बोलते हैं कि हमारा पैर पकड़ो, हम तुम्हें उड़ा उड़ा के लेके जाएंगे। तो गॉन एक किरिको का पैर पकड़ता है, हमारा कुरापिका एक किरिको का पैर पकड़ता है और बाकी दो किरिको के पैर हमारा ओरियो पकड़ता है। इसको लिटरली दो किरिको लगता है। अब चारों के चारों किरिको हमारे हीरो इसको उड़ा उड़ा के नेक्स्ट एरिया के पास लेके जा रहे होते हैं, जो कि बहुत फनी लग रहा होता है भाई मेरे को रात के टाइम पे। वेल फिर इसके बाद हमें अगले में दिखाते हैं कि ये लोग हमारे हीरोज को एक्चुअली जावान सिटी के अंदर लेके आए होते हैं, जहाँ पे इनको बोला गया होता है कि एक्चुअल हंटर एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ये आदमी बोलता है कि सुनो तुम यहाँ पे आ तो सकते हो हंटर एग्जाम देने के लिए,
लेकिन हमारे बिना तुम हंटर एग्जाम देने के लिए अंदर एंट्री नहीं ले सकते हो मेन गेट के, क्योंकि हम नेविगेटर्स के बिना तुम लोग को एंट्री मिलेगी नहीं। तो ऑफकोर्स सबको पता है कि जाबान सिटी के अंदर ही हंटर एग्जाम होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ होता है हंटर एग्जाम। तो हम लोग तुम्हें लेके जाएंगे। तभी वो बोलते हैं कि देखो जाबान सिटी जो है ये बहुत ही शेडी प्लेस है, यहाँ पे लोग तुम्हें झूठ बोल के बहुत सारी चीजें तुमसे बेचेंगे, तुमसे पैसे लूटने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कहेंगे कि हम तुम्हें हंटर एग्जाम के पास लेके जाएंगे, हमें जरा 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, लेकिन इन लोग के पास तुम्हें नहीं फंसना है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा जो गॉन होता है वो यहाँ पे हर एक दुकान को चेकआउट कर रहा होता है। वो बोलते हैं क्या मस्त जगह है, तो यहाँ पे बहुत कुछ है। लेकिन तभी हमारा ओरियो बोलते हैं कि गॉन तुम हमारे साथ चलो। फिर ऐसे चलते चलते लोग बोलते हैं कि ओके यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के पीछे ही होने वाला है। वो तो एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है और उसके पीछे वो लेके जाता है हम लोग को और बोलते हैं देखो ये जो छोटी सी दुकान है रामेन वाली, ये है हमारा हंटर एग्जाम का एरिया। तो लोग बोलते हैं ये छोटी सी दुकान, ये बड़ी बिल्डिंग के अंदर एग्जाम नहीं होगा? तो वो बोलता है ऑफकोर्स ये छोटी सी दुकान के अंदर ही एग्जाम होने वाला है। अगर हम लोग कोई बड़ी सी फ्लैश जगह के अंदर हंटर एग्जाम लेंगे तो सब लोग वहां पे आ जाएंगे और सबको इसके बारे में पता चलेगा, तो इसीलिए ये छोटी सी दुकान के थ्रू हम जाएंगे हंटर एग्जाम देने के लिए। तो हमारे हीरो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो अंदर। तो हमारा हीरो को ये अंदर लेके जाना चाहता है हमारा नेविगेटर, और वो बोलता है कि हेलो मिस्टर शेफ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक स्टेक कॉम्बो दो जिसके अंदर आंखें खुली हो और मुंह बंद हो और उसके साथ उसका जो पानी हो वो गीला हो और उसके साथ साथ सूखा पानी भी उसके अंदर होना चाहिए, और ये सब मुझे चाहिए 3 मिनट के अंदर, अभी के अभी। तो ये सुन के वो आदमी बोलता है अच्छा जाओ रूम नंबर 4 में। यहाँ पे असल में हमारे नेविगेटर ने सीक्रेट कोड बोला होता है ये बताने के लिए कि उसके साथ 3 लोग आए हैं जिनको हंटर एग्जाम के अंदर एंट्री देनी है। तो हमारा शेफ उनको अंदर एंट्री देता है। फिर यहाँ पे वो इनको अंदर लेके जाता है और हमारे हीरोज यहाँ बैठते हैं। तभी वो हमारा नेविगेटर बोलता है चलो आई होप कि मैं तुम लोग को फिर से अगले साल मिल सकूं, गुड लक गाइस, बाय बाय, ऐसा बोल के यहाँ से नेविगेटर निकलता है। तो फिर हमारा ओरियो बोलता है इसने ऐसा क्यों बोला? तो कुरापिका उसको बोलता है कि देखो जो नए लोग पहली बार हंटर एग्जाम देते हैं वो लोग कभी पहली बार में पास होते ही नहीं। यूजुअली एक आदमी को हंटर एग्जाम पास करने के लिए 3 से 4 अटेम्प्ट लगता है। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे गॉन बोल चलो भाई अब तो यहाँ पे 3 सीट रखी, हम लोग यहाँ मस्त बैठेंगे और अपना स्टेक खाएंगे। तो फिर ओरियो बोलता है गॉन मेरे भाई यहाँ पे हमें स्टेक नहीं मिल रहा है, इसने भले ही बाहर स्टेक का ऑर्डर दिया था लेकिन वो असल में कोड लैंग्वेज था, हम लोग को हंटर एग्जाम तक पहुंचाने का। तो गॉन बोलता है अच्छा ठीक है। तो हमारे यहाँ पे खड़े होते इतने में ये रूम हिलने लगता है। तो ये लोग बोलते हैं कि ओ तो ये रूम जो है ये असल में एक लिफ्ट है। तो ये लोग सीट के ऊपर बैठते, तो ये लिफ्ट फ्लोर 0 से ऊपर जाता है और ये चाहते पहुंचता है फ्लोर नंबर 100 पे, जहां इन लोग को पहुंचना पड़ता है। मीनवाइल हमारे हीरोज बोलते हैं कि हाँ अब जब हम हंटर बनेंगे तो मैं मेरे क्लैन को बचाऊंगा, ऐसा हमारा कुरापिका बोलता है। हमारा ओरियो बोलता है कि मुझे तो बस पैसे कमाने हैं भाई, अच्छे रैंक का हंटर बनना, अच्छा खासा पैसा कमाना और हंटर्स लाइसेंस को अक्वायर करना है। यहाँ पे लोग बातें करते हैं, इनके बीच थोड़ी बहुत अनबन होती है कि ऐसी बातें करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं फ्लोर नंबर 100 पे। और गॉन बोलते चलो भाई अभी जान में जाने। जैसे ही लोग फ्लोर 100 पे पहुंचते वहां लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, कम से कम 300-400 लोग यहाँ पे होते हैं और हर एक इंसान एकदम से अलग अलग दिखता है। तभी गॉन आगे बढ़ के इनको हाय बोलते, लेकिन कोई गॉन को भाव देता ही नहीं और सब लोग गुस्से में खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे एक ग्रीन एप्पल जैसा आदमी आता है, बोलता है हेलो प्लीज अपना नंबर प्लेट ले लो। ऐसे बोल के वो हमारे ओरियो को नंबर प्लेट देता है 403 का, कुरापिका को मिलता है 404 का और हमारे गॉन को मिलता है 405 का। तो इससे हमें ये पता चला कि इस बार यहाँ पे 405 लोग आए हंटर एग्जाम देने के लिए, और अब इसमें से कितने लोग पास होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा बहुत इंसेन होने वाला है। यहाँ पे लोग ऐसे खड़े होते कि तभी यहाँ पे इनके सामने एक मोटू आदमी आता है 16 नंबर वाला और बोलते हैं अरे तुम लोग नए लोग लग रहे हो मेरे को। तो बोलते हैं हाँ हम नए हैं, तुम्हें कैसे पता? तो बोलते हैं अरे मैंने 35 बार ये अटेम्प्ट दिया है और ये मेरा 35th अटेम्प्ट है, तो हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे कौन है और कौन पुराना है। तो बोलते तुमने 35 बार ट्राई करो, अब तक तुम हंटर नहीं बने? तो बोलते हैं हाँ यार मैं ट्राई करता रहता हूँ बट कुछ होता नहीं। तो यहाँ पे एक एक करके सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इस मोटू इंसान से। गॉन बोलता है मेरा नाम गॉन है, ये मेरे लेफ्ट में है जो वो कुरापिका है, मेरे राइट में ओरियो है। तभी हमारा जो मोटू होता है वो बोलता है कि हाँ भले ही मैंने बहुत बार एग्जाम दिया लेकिन यहाँ पे मेरे जैसे और भी लोग जिन्होंने यहाँ पे बहुत बार एग्जाम दिया। तो बोलते अच्छा देखो वो आदमी 255, वो जो तुम्हें मुझसे भी मोटा इंसान दिख रहा है वो एक रेसलर है और उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है, तुम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर है वो 103, उसका नाम है बोरगोन, वो स्नेक चामर है, वो अपने पास स्नेक्स को यूज कर सकता है अपने अटैक करने के लिए और खुद को बचाने के लिए। फिर उसके बाद आता है नंबर 191, वो है मिस्टर बोरोडोरो, वो अंकल कुंफू करते हैं और वो भी बहुत खतरनाक है, तुम्हें उनसे फाइट नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं वो तीनों, देखो वो लोग है अमोरी ब्रदर्स, एक है अमोरी, एक है इमोरी, एक है उमोरी, AIU। इन लोग का नाम लिटरली वॉवल्स की तरह है भाई, और वो लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका टीम वर्क खतरनाक है। फिर आता है नंबर 384, वो बंदा जो है वो है हमारा पेनीवाइज, उसने पेनीवाइज की तरह क्लाउन वाले कपड़े पहने हैं और वो बंदा स्नाइप करता है लोगों को अपने बंदूक से, और वो बहुत खतरनाक ब्लो डार्ट्स यूज करता है, पॉइजन यूज करता है वो। फिर लोग बोलते हैं अच्छा और कौन कौन है यहाँ पे? तभी हमें ये दिखता है कि जो हमारा एक जोकर जैसे दिखने वाला बंदा होता है उसके अंदर एक आदमी ठोकर खा के निकल जाता है चुपचाप, और जो आदमी जोकर के सामने ठोकर खाता है वो जोर चिल्लाता है, बोलता है आ बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है मुझे। और तभी हमें अगले समय मालूम पड़ता है कि उस आदमी के जो हाथ होते हैं वो लिटरली मेल्ट होके फूल पत्ती में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये देख के हमारे हीरो डर जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है। और तभी वो जोकर बोलता है कितनी बुरी बात है कि जब तुम किसी को ठोकर मारते तो तुम उसको सॉरी भी नहीं बोलते। लगता है कि नेचर ने तुम्हारे हाथ को फूल पत्ती में कन्वर्ट कर दिया तुम्हारे गलत करतूतों की वजह से। और यहाँ
पे इसको देख के सब लोग टेंशन में आते हैं। ये जो जोकर होता है इसका नंबर होता है 44 और इसको यहाँ पे देख के हमारा मोटू बोलता है ये है हिसोका। वेल वो कहता है कि ये जो है बंदा 44 ये हिसोका है द मैजिशियन, इससे तुम्हें बच के रहना, ये बंदा तुम्हें 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। और पिछली बार तो इसने लिटरली एग्जाम में इसको इसीलिए फेल किया गया था क्योंकि इसने एक एग्जामिनर के ऊपर हमला किया और उसको बहुत सारी चोट पहुंचाई। तो इससे दूर रहना अपने खुद के सेफ्टी के लिए। ये सुन के हमारा ओरियो बोलता है भाई 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 इस आदमी से मैं तो दूर हूँ, गॉन दूर है और कुरापिका तू भी दूर रहेगा, हम लोग इसके आसपास जाने भी नहीं वाले। भाई जो बंदा लिटरली टीचर के ऊपर और एग्जामिनर के ऊपर हमला कर सकता है वो तो हमको छोड़ेगा भी नहीं भाई। तभी हमें ये बताता है मोटू कि हर साल एग्जाम्स चेंज होते हैं, हर साल एग्जामिनर चेंज होता है, तो इसलिए तुम्हें कभी भी कुछ नहीं पता कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। हर साल नए एग्जाम्स होते हैं, नए एग्जामिनर्स होते हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस इंसान से दूर रहो और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने मत जाओ। और हाँ भाई ये हिसोका बहुत खतरनाक दिख भी रहा है जोकर बॉय। इसके बाद हमारा मोटू बोलते हैं लेट्स गो गाइस, तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा, तो ये लो जूस पियो। ऐसा बोल के वो अपने जेब में से 3 जूस के कैन निकालते। जैसे वो 3 जूस के कैन निकालते वैसे सब लोग पूछे बोलते हाँ मोटू द नूब हंटर अपने काम पे लग गया। ये हर बार नए नए लोग आते हैं उनके ऊपर हमला करके उन लोग को गेम शुरू होने के पहले ही हरा देता है। तभी हमारे हीरोज मस्त उसे जूस लेते और पीने की कोशिश करते हैं। गॉन अपना कैन खोलकर पीने वाला था, तभी मोटू अपने मन बोलते हैं बस पियो ये जूस भाई, इसके अंदर मैंने सब का सब चूरन और जमाल गोटा मिला रखा है कि जैसे तुम ये पियोगे वैसे तुम्हारा पेट खराब होगा और तुम लोग कम से कम 4 दिन तक रोज पॉटी करते रहोगे और तुम एग्जाम ले ही नहीं पाओगे। पियो पियो। इतने में गॉन जैसे ही वो जूस पीने वाला था वैसे ही वो बोलते हैं ये जूस का स्मेल कुछ अलग सा आ रहा है, मैं ये जूस नहीं पी सकता, ये जूस शायद खराब हो गया। ऐसा बोलकर पूरा पूरा जूस उल्टी कर देता है और बाकी सब लोग भी जूस उल्टी कर देते हैं। हमारा ओरियो भी जूस उल्टी करता है। तभी वो बोलता है कि इस लड़के ने कैसे पहचान लिया कि इसके अंदर मैंने कुछ मिलावट की है, न मैंने इसकी स्मेल चेंज की, ना मैंने इसका टेस्ट चेंज किया, ना मैंने इसका कलर चेंज किया, तो कैसे? तभी वो बोलता है ये क्या बात है? तो कहते अरे माय बैड, लगता है कि वो एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं। तभी कौन बोलता है अरे हाँ मैं माउंटेन में रहता था इसलिए मुझे पता है किसी भी चीज में अगर हल्की फुल्की मिलावट होती है कुछ खराब होता है तो मैं उसको तुरंत पहचान लेता हूँ, तुम्हारी कोई गलती। तभी अपने मन में बोलता है अबे यार मुझे मिलना भी था यही बंदा, ये तो बहुत हरामी है यार। तभी बोलते अब यहाँ से मैं चुपचाप देखता हूँ। वो इन लोग को बाय बोलता है और आगे बढ़ता है। तभी वो बोलते हैं ये नंबर 294 हांजो, ये टकलू भी बहुत खतरनाक है, मुझे लगा ये भी कोई गधा है, इसके लिए मैंने इसको भी अप्रोच किया, इसको मैंने जूस, लेकिन इसने मेरा जूस पिया ही नहीं। बोलते कि मैं एक निंजा हूँ और मैं यहाँ पे किसी के भी हाथ से कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ऐसे बोल के उसने मुझे दूर कर दिया। उसके बाद मोटू बोलता है वो नंबर 301 ये तो एकदम खतरनाक है भाई, मैं इससे बात करने का और ये सिर्फ हिलते ही जा रहा है, इसके पूरे मुंह पे बॉडी पे हर जगह पे पिंस ही पिंस लगे, तो मैं इससे खुद ही दूर रहना चाहता हूँ भाई। फिर बोलता है फिर आता है ये बंदा भाई, ये 187 निकोलस, पता नहीं क्यों पढ़ाकू बंदा यहाँ पे आके बैठा है। ये बोलता है कि इसने मेरे बारे में हर एक चीज पहले कैलकुलेट करके रखा है, अपने कंप्यूटर पे पूरा टाइम बैठा रहता है। बोलता है कि इसको मेरे बारे में सब पता है, मैं हूँ डोम्पा द नूब क्रशर, ये भी इसको पता है कि मैं मेरी चीजों में मिलावट करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और इसने मुझसे कहा कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन किसी को देगा नहीं अगर मैंने इसको परेशान नहीं किया तो। ऐसा बोल के दूर हो गया मुझसे, तो मैं खुद हट गया। फिर हमारा मोटू टोम्पा यहाँ से खुद ही निकल जाता है, ऐसे वो गुस्से में आगे बढ़ता होता है। तभी यहाँ पे एक और लड़का आता है 99 नंबर वाला, फाइट बाल वाला, और ये बोलता है मिस्टर टोम्पा क्या वो जूस जो आपने मुझे दिया था वो आपके पास और है? तो ये बोलते हैं ये क्या हुआ, इसको मैंने 10 मिनट पहले जूस दिया था लेकिन अभी भी ये नॉर्मली चल रहा है, वो जूस का एक बूंद पीने के बाद तुम्हें ऑन द स्पॉट पॉटी लग जानी चाहिए लेकिन इसको लगा क्यों नहीं? तो यहाँ पे हमारा ये वाइट बाल वाला बंदा आता है, हमारे टोम्पा से 3-4 कैन और तो धपाधप जूस पी रहा होता है। तभी बोलते हैं ओए मुझे पता कि तुमने मेरे ऊपर पॉइजन फेंका है लेकिन पॉइजन मेरे बॉडी पे कुछ इफेक्ट करता ही नहीं है, तो टोम्पा चिल करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। ऐसा बोल के हमारा वाइट बॉय यहाँ से चलते चलते आगे बढ़ता है और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इसका नाम होता है किलुआ और ये बंदा भी बहुत खतरनाक है। तो हमारा मोटू बोलते हैं भाई इस बार के लोग इतने खतरनाक क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? पर जो भी हो जितने भी खतरनाक है इनको क्रश करने में उतना ही मजा आएगा। इसका ये लोग ऐसे खड़े होते हैं यहाँ पे इनके सामने एक अजीब सी घंटी बजने लगती है, जो भाई टिंग 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 करके घंटी बजती है और ये तभी इनके सामने एक बड़ा सा गेट खुलता है जिसके अंदर एक आदमी बाहर आता है। ये आदमी का मुंह ही नहीं होता है, लिटरली इसके नाक से इसकी मूंछ निकल रही थी और ये अपने मूंछ के थ्रू बात करता है। इसके पास मुंह ही नहीं है भाई, ये बंदे के पास मुंह कैसे नहीं है? ये बोलते हैं हेलो गाइस मैं हूँ आपका एग्जामिनर नंबर 1, अभी आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया और आज इस गेट के आगे और कोई नहीं आएगा। वो बोलता है कि अब एंट्री क्लोज हो चुकी है, अभी तुम जितने लोग यहाँ पे हो वो सब लोग अभी हंटर एग्जाम में आएंगे, अभी हंटर एग्जाम शुरू होता है इस सेकंड से। वो बोलता है कि आज हमारे पास 404 लोग हैं हंटर एग्जाम देने के लिए। भाई ये बंदा लिटरली बात कर रहा होता तो इसकी नाक और इसके मुंह छिल रही है, लिटरली अपने नाक और मुंह से बात कर रहा है, ये क्या बात हुई? लेकिन यहाँ पे 404 लोग कैसे है? इसका रीजन ये है कि असल में टोटल 405 लोग, लेकिन एक बंदा जिसका हाथ पूरा कट गया वो डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसने हिसोका के ऊपर टच किया था उसको। फिर इसके बाद हमारे एग्जामिनर नंबर बोलते हैं कि चलो अब तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे एग्जाम फेज नंबर 2 के पास, तुम्हारा काम है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, कीप अप विद मी, मेरे साथ रहो, ठीक है? ऐसा बोल के ये अंकल अजीब तरीके से चलना स्टार्ट करते हैं, बच्चे लोग इनका पीछा करते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है? फिर धीरे धीरे अंकल अपना स्पीड बढ़ाते हैं और एकदम अजीब से रोबोट की तरह चल रहे होते हैं, जोकर की तरह धूप 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 करके चलते रहते हैं और सब लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं पहला एग्जाम बहुत ही आसान, तुम्हें सिर्फ मेरा पीछा करना है। क्या हुआ बच्चों, पीछा नहीं कर पा रहे तुम लोग मेरा? तभी ओरियो बोलते हैं अरे ये तो एंडोरेंस टेस्ट है भाई, आराम से हमसे 10-15 किलोमीटर चलाएगा, हमें बस इसके साथ चलना है। तो सब लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं। इसके समय अगले समय दिखाते कि अब तक 2 घंटे हो चुके होते हमारे हीरोज को इनके इंस्ट्रक्टर का पीछा करते करते और ये लोग लिटरली 30 किलोमीटर चल चुके होते, मतलब ये लोग इस स्पीड पे
होते हैं कि लोग हर घंटे 15 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लोग लिटरली ये टनल को क्रॉस कर रहे हैं और अब तक ये लोग पहुंचे नहीं है पार्ट 2 के पास। आई मीन ब्रो, कितना चलना है इनको यार। और किसी को ये नहीं पता कि इनका ये कहाँ पे गोल, और इनका जो इंस्ट्रक्टर है वो तो बस चलते जा रहे हैं। मीनवाइल हमें ये दिखाया था कि बहुत सारे बच्चे गिर के हार भी गए होते हैं। तो हमारा जो ये मिस्टर स्मार्टी पैंट्स होता है वो अपने लैपटॉप पे मस्त टुक 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 बजा के बोलता है कि हाँ, ये सब एग्जाम्स में ना यूजुअली ये लोग 40 किलोमीटर के आसपास चलते हैं, तो हम लोग को बस 10 किलोमीटर और चलना है और मैंने मेरी ट्रेनिंग कर रखी, मैं 45 किलोमीटर तक चल सकता हूँ, तो मेरे लिए तो एग्जाम क्लियर करना एकदम आसान है यार। ऐसा बोल के मोटू चल रहा होता है यहाँ पे, खुशी खुशी वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर पीछा करता है। लेकिन हमारा जो ओरियो होता है उसकी हवा टाइट हो रही होती है। वो बोलते हैं बाप रे, ये तो मुझसे हो ही नहीं रही, सबके सब लोग कैसे कीप अप कर पा रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखता है कि भाई जो हमारा किलुआ होता है वो लिटरली अपने स्केटबोर्ड के ऊपर स्केटिंग कर करके आगे जा रहा होता है। ये देख के ओरियो भड़कता है, बोलते हैं ओए तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हंटर एग्जाम का रिस्पेक्ट करो। तो हमारा किलुआ बोलता है तुम गधे हो क्या, हमको इंस्ट्रक्टर ने बोला कि हमें उसके साथ वॉक करना है, उसके साथ भागना है या उसके साथ हम लोग को भी जॉगिंग करना है। उसने बस हमसे ये कहा कि हमें उसके पीछे आना है। अब हम कैसे भी उसके पीछे है वो हमारी मर्जी, तुम तुम्हारा दिमाग नहीं यूज कर रहे हो, उसमें मेरी क्या गलती है, मैं मेरा स्केटबोर्ड यूज करूंगा। ऐसा बोल के हमारा किलुआ आगे बढ़ रहा होता है। फिर यहाँ पे हमारा गॉन भी बोलता है कि हाँ ये बात तो सही कर रहा है कि हमें इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ इतना बोला कि हमें उसके साथ चलना है। तो गॉन को यहाँ पे देख के हमारा किलुआ अपना स्पीड कम करता है और बोलता है कि तू कितने साल का है, तो वो बोलता है 12 साल का हूँ। तो किलुआ बोलता है सेम मैं भी। ऐसे बोल के फिर किलुआ अपने स्केटबोर्ड से उतरता है और बोलता है अब मैं थोड़ा टाइम चलूंगा तुम्हारे साथ। फिर यहाँ पे गॉन और किलुआ की दोस्ती होती है, लोग अपना नाम एक्सचेंज करते हैं और एक साथ भागना शुरू करते हैं। लेकिन ओरियो गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं 1 घंटा और बीत चुका होता है और टाइम बीत चुका होता है और यहाँ पे लिटरली लोग 45 किलोमीटर के ऊपर चल चुके होते हैं। और हमारा जो मिस्टर स्मार्टी पैंट्स होता है वो बोलते हैं ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ, मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग थी, हम लोग ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चल चुके और ये लोग स्लो डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या मैं हारने वाला हूँ, नहीं मैं फेल होने वाला हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा बोल के उसके लिटरली मुंह से पसीना गिर रहा होता है, उसके मुंह से लार टपक रही होती है, नाक से शेमबुड बह रहा होता है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, हाँ, मैं हार गया। ऐसा बोल के लिटरली यहाँ पे हार के गिर जाता है, वो अपना लैपटॉप तक फेंक देता है। फिर यहाँ पे जो अमोरी ब्रदर्स होते हैं वो लोग उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट करते होते हैं, अबे ओए मोटू तेरे से कुछ नहीं हो सकता, ये तेरे बस की बात नहीं, अभी तक तो ये रेस शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ 5% रेस ही कंप्लीट की है और लंबा चलेगा, तेरा शायद फर्स्ट टाइम, इसलिए तुझे पता ही नहीं है। तो ये सब सुन के भाई ये मोटू गिरता है, वहीं पे बेहोश होकर हार जाता है। इसके अंदर हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो अमोरी ब्रदर्स होते हैं इसको टॉम पा ने पैसे दिए होते हैं ये काम करने के लिए, इसका मोरल क्रश करने के लिए। फिर हमें दिखाया था कि इंस्ट्रक्टर अभी और स्पीड अप होकर चलता रहता है और अभी इन लोगों को 4 घंटे हो चुके हैं, इन लोगों ने 60 किलोमीटर क्रॉस कर लिया होता है अब तक। हमारा ओरियो की भी हवा टाइट हो रही होती है, ओरियो भी एकदम से हारने वाला होता है, वो गिरने ही वाला होता है कि वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं हारने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या ह्यूमंस की यही कैपेबिलिटी है। ऐसा बोल के ओरियो अपना सूटकेस नीचे गिराता है और वो सांस लेने के लिए खड़ा होता है। और उसको यहाँ पे देख के हमारा किलुआ और गॉन दोनों के दोनों यहाँ पे रहते हैं, ओरियो के साथ उसका वेट करते हैं, क्योंकि गॉन रुक कर किलुआ भी रुकता है गॉन के लिए। तो फिर हमारा ओरियो बोलता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या मैं हार रहा हूँ, गॉन मेरे लिए रुका हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करके ओरियो यहाँ पे सोच रहा है कि उसको क्या करना है। इसके बाद इन लोग को यहाँ पे खड़ा देख के हमारा ओरियो बोलता है भाई ये सब गए तेल लेने, मुझे तो हंटर बनना है। ऐसा बोल के भाग भाग के आगे निकलता है। तो फिर गॉन अपना फिशिंग रॉड यूज करके हमारे ओरियो का सूटकेस उठाता है और वो भी यहाँ पे भागना शुरू करता है। ये सब देख के हमारा किलुआ बोलते है ओए ये तो कितना कूल है, क्या तू मुझे तेरा फिशिंग रॉड यूज करने देगा। तो गॉन बोलता है ऑफ कोर्स, अगर तू मुझे तेरा स्केटबोर्ड ट्राई करने देगा। तो किलुआ बोलता है हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे हमारे अभी भाग ही रहे होते हैं, ये लोग भागते भागते सीढ़ियों के पास पहुंचते और ये सीढ़ियां लिटरली खत्म ही नहीं होती, ये लोग लिटरली 80 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके होते हैं। तभी हमारा टीचर बोलता है ओके अब हम 80 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर सकता हूँ। ऐसा बोल के सीढ़ियों के ऊपर स्पीड अप से भागता रहता है और बाकी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग बोलते हैं भाई और कितना चलना है भाई, और ये भागते रहते हैं। तभी गॉन और तो किलुआ एक रेस लगाते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों में से जो भी पहले ऊपर पहुंचेगा वो हारने वाले के लिए डिनर खरीदेगा। तो लोग बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोल के हमारे दोनों के दोनों चिंटू लोग अपना स्पीड अप करते हैं और भागना शुरू करते हैं। मीनवाइल हमारा ओरियो भी अपना शर्ट उतार के अपने टाई को पीछे बांध के भाग रहा होता है। वो लिटरली कुरापिका के पास पहुंच चुका होता है और वो भागते भागते आगे बढ़ता है। कुरापिका भी अपना कोट उतार के भागना शुरू करते हैं, लोग भागते रहते और आगे बढ़ते हैं। तभी कुरापिका और हमारा ओरियो सेम बात करते हैं कि ओए मुझे पैसे कमाने इसलिए मैं हंटर बन रहा हूँ वगैरह वगैरह। तभी हमारा कुरापिका उसको बोलता है असल में मैं तुम्हें अगर एक बात बताऊं तो मेरे पास स्कारलेट आइज है। हमारा जो कुर्ता क्लैन है उनका यही स्पेशलिटी कि उनके पास स्कारलेट आइज होती है और स्कारलेट आइज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है ब्लैक मार्केट के अंदर। इसीलिए फैंटम ट्रोप के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे एक एक भाइयों बहनों की आंखें उखाड़ उखाड़ के वो लोग लेके गए ताकि वो लोग हमारी आंखों को ब्लैक मार्केट पे बेच सके। वो कहता है कि जब जब हमारे इमोशंस एकदम से बढ़ जाते हैं, हम या एक्सट्रीमली गुस्सा होते हैं, एक्सट्रीमली खुश होते हैं, तब हमारी आंखें स्कारलेट रेड हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। इसीलिए फैंटम ट्रोप के लोगों ने सोचा कि ये चीज बहुत महंगी बिकेगी। ऑफ कोर्स ये महंगी बिकती है बहुत, ये इस दुनिया की टॉप 7 वैल्यूएबल चीजों में से एक है। तो उन लोगों ने हमारी आंखें उखाड़ी और यहाँ से भाग गए। इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं फैंटम ट्रोप के सारे लोगों को मार के रहूंगा और अपने क्लैन को अवेंज करूंगा। तभी वो कहता है कि तो तुम ये करने के लिए क्या करोगे। तो हमारा कुरापिका बोलता है कि मैं ब्लैक मार्केट ज्वाइन करूंगा और वहां पे उन लोग के साथ रहूंगा और बहुत पैसे कमा के उनके साथ रह के फैंटम ट्रोप के लोग को अपने पास ल्यूर इन करूंगा और फिर उनके ऊपर हमला करूंगा। तो फिर हमारा ओरियो बोलता है लेकिन तुम्हें तो ब्लैक चीजें पसंद नहीं, ब्लैक मार्केट तुम्हें पसंद नहीं बिल्कुल भी, तो तुम वहां जाके क्या करोगे। तो वो बोलता है कि मैं अपने आपकी कुर्बानी
कुर्बानी करूंगा इस इंपॉर्टेंट चीज के लिए। तभी ओरियो बोलता है मुझे सिर्फ पैसा चाहिए भाई और कुछ नहीं, क्योंकि पैसे से तुम हर एक चीज कर सकते हो, पैसे से तुम खुश रह सकते हो, अपनी जिंदगी जी सकते हो और तुम्हारा दोस्त कभी खत्म भी नहीं होगा। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि ओरियो को पैसे की जरूरत क्यों पड़ी होती है। असल में ओरियो जब छोटा होता है तब उसका बेस्ट फ्रेंड उसको एक बीमारी हुई होती है, जो कि बीमारी आराम से क्योर हो सकती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसका दोस्त उसके सामने खड़े खड़े खत्म हो गया। ओरियो उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन हॉस्पिटल वाले ने कहा कि आपको बहुत पैसे लगेंगे इसका इलाज करवाने के लिए, और उस वक्त ओरियो के पास पैसे नहीं थे। इसीलिए ओरियो बोलता है कि मैंने सोचा कि अब से मैं डॉक्टर बनूंगा इस पर्टिकुलर बीमारी की, इसलिए मेरा मेडिकल इतना अच्छा है, मुझे मेडिकल साइंस की नॉलेज है क्योंकि मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की है। मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं लोगों का इलाज फ्री में करूंगा। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा कि डॉक्टर बनने के लिए भी तुम्हें करोड़ों रुपए चाहिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर भी नहीं बन सका। मुझे सब पढ़ाई अलग अलग तरीके से करनी पड़ी, इसीलिए मेरा सपना चूर चूर हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे कमाऊं और हर एक की मदद कर सकूं और कुछ नहीं। तो भाई मुझे यहाँ पे ओरियो का ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली अच्छा लगा। उसका रीजनिंग एक्चुअली बहुत अच्छा है कि उसे पैसे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए चाहिए थे और वो चाहता है कि वो पैसे कमा के लोगों की मदद कर सके। तो ये अच्छी चीज है। यहाँ पे फिर हमारे हीरोज आगे बढ़ते हैं। गॉन और किलुआ पहुंचते हैं ओरियो और तो कुकुरापिका के पास, और तभी किलुआ बोलता है अरे वो बूढ़े अंकल तुम हमारे साथ कैचअप क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी तेज चलो। तभी हमारा ओरियो बोलता है बूढ़ा किसको बोला भाई, मैं अभी भी एक टीनेजर हूँ। ये सुन के सबको शौक लगता है। वो बोलते हैं टीनेजर और वो भी ऐसी बॉडी के साथ। तो बोलता है हाँ मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही अच्छा डेवलप हो चुकी है। लोग बोलते हैं डैम भाई कुछ ज्यादा ही डेवलप हो चुकी है तुम्हारी बॉडी। फिर लोग आगे बढ़ते रहते हैं और हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग अभी भी गिर गिर के हार रहे होते हैं। तभी लोग बोलते हैं भाई हम लोग तो हार रहे हैं यार, अभी हम क्या करें। मीनवेल हमारा किलुआ और गॉन यहाँ पे बात करते हैं। गॉन उससे पूछता है कि तुमने हंटर एग्जाम क्यों ज्वाइन किया। तो किलुआ बोलते हैं कि मैंने हंटर एग्जाम क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने सुना कि एग्जाम बहुत टफ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई आउट कर लूँ। मुझे तो हंटर बनना भी नहीं, मुझे सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करना था और कुछ नहीं। तो पूछता है गॉन तुमने हंटर एग्जाम क्यों ज्वाइन किया। तो गॉन बोलता है कि मुझे तो हंटर इसलिए बनना क्योंकि मेरे डैड एक हंटर है और वो मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मुझे बस जानना है कि हंटर बनने में इतना क्या मजा है कि मेरे डैड ने मुझे छोड़ के चले गए। ये सुन के किलुआ हंसता है, बोलता है भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तभी बोलते तुमने अपने डैडो को भी देखा। तो गॉन बोलता नहीं मैंने मेरे डैडो को भी देखा, जैसे उनकी फोटोज देखी और मुझे तो मीटो सान ने परवरिश की है मेरी। तो बोलता है मीटो सान कौन है। तो बोलता है वो मेरी आंटी है, मेरे पापा की बहन है वो। तो बोलता है अच्छा 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 मतलब वो तुम्हारी बुआ है। तो बोलता है हाँ हाँ। फिर इसके बाद हमारे भाग रहे होते हैं, तभी उनको दिखता है कि यहाँ पे जो टनल है उसकी एंट्रेंस आ रही होती है, कि उनको यहाँ पे लाइट दिखता है। वो लोग समझ जाते हैं कि भाई अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और हमारा रेस शायद खत्म हो रहा है। जैसे ही हमारे हीरोज एंट्रेंस देखते हैं वैसे लोग स्पीड अप करते हैं और वो लोग सर के पहले बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि ओए मैं फर्स्ट आया मैं फर्स्ट आया। तभी सर बोलते नहीं 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 तुम दोनों एक साथ यहाँ पे आए। और तभी वो लोग बोलते अब हम क्या करें भाई, अब कौन किसको डिनर देगा। तो गॉन बोलता है कि एक काम करते हैं किलुआ मैं तुम्हारा डिनर तुम्हारे लिए खरीदूंगा, तुम मेरा डिनर मेरे लिए खरीदो। तो किलुआ बोलता है भाई इसमें क्या मजा है। फिर ऐसे थोड़ा टाइम और बीतो, यहाँ पे एक एक करके सब लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा ओरियो आता है अपने शर्ट के बिना, हमारा कुरापिका आता है और सब लोग यहाँ पे आगे खड़े होते हैं। तभी इनको मालूम पड़ता है कि इनके आगे जो है वो है न्यूमेरा वेटलैंड्स। यहाँ पे इन लोग को इस एरिया को क्रॉस करना और ये लोग फेज 1 कंप्लीट कर देंगे। अभी ये एरिया जो ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पे बहुत सारे अजीब से जानवर है जो इन्हें ल्यूर आउट करेंगे। यहाँ पे फॉग है जो इनका दिमाग फिरा देगा। यहाँ पे अजीब सी एंटिटी है जो इन लोग को पकड़ के खाने की कोशिश करेगी। तो इनका सर बोलता है कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग को ये एरिया को मेरे साथ ही क्रॉस करना है। अगर तुम लोग यहाँ से मुझसे खो गए तो तुम लोग मेरे साथ कभी नहीं बच सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम खो गए तो तुम्हारा गेम ओवर है, क्योंकि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे और यहाँ के मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएंगे। तो तुम्हें मेरा पीछा पूरे टाइम करना है, मैं अपने आप को स्लो डाउन नहीं करूँ क्योंकि ये तुम्हारा हंटर एग्जाम है। तो यहाँ पे तुम्हें खोना बिल्कुल नहीं, तुम्हें पूरे टाइम मेरे साथ रहना है। यहाँ के मॉन्स्टर तुम्हें ल्यूर आउट करेंगे लेकिन तुम्हें उनसे बच के रहना है। ऐसा इनको इनका सर बोलता है ओके अब टाइम खत्म हो रहा है, मैं गेट बंद करूँ। जैसे वो गेट बंद करते वैसे 2-3 लोग और पीछे होते जो कि फेल हो जाते हैं, वो लोग अंदर नहीं आ पाते। फिर वो बोलते हैं यहाँ के क्रीचर से बच के रहना, ठीक है, वो तुम्हें अगर खा गए तो तुम मर जाओगे और वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे से चिपक के रहना, समझे। इतने में इनके गेट के पीछे से एक आदमी बाहर आता है, बोलता है प्लीज उसकी बात मत सुनो, वो एक नकली टीचर है, मैं असली टीचर हूँ, देखो। ऐसा बोल के वो पीछे से उनके टीचर की बॉडी को बाहर लेके आता है, बोलता है कि वो एक मंकी है जो तुम्हारा एग्जाम में बनने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हारा रियल एग्जामिनर हूँ। तो यहाँ पे लोग देखते हैं ये क्या बात हुई, इनको दिखा के बोलते हैं देखो ये एक मैन फेस्ड एप है, ये जो है ये एक इंसान नहीं, ये एक बंदर और ये तुम्हें पकड़ के खाने वाला था, तुम उससे दूर हटो, मेरे पास आओ। तो ये बोलते हैं तुम टीचर हो, ऐसा बोल के ओरियो और कुछ और लोग इसके झांसे में फंस जाते हैं। तभी बोलते आ जाओ मेरे पास, उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हें फंसा के तुम्हें खाने वाला है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते अब हम किसकी बात करें। इतने में यहाँ पे इस बंदे के ऊपर 3-4 पत्ते आते हैं काट के और ये बंदा यहीं पे मर जाता है और हमें मालूम पड़ता है ये सब अटैक किया होता है हिसोका ने, और ये पत्ते सेम टू सेम उड़े होते हैं इनके मेन एग्जामिनर के ऊपर भी, और उन्होंने ये पत्तों को पकड़ लिया था। बोलते कि ओए तुम मेरे एप्लीकेंट हो, तुम एग्जामिनर के ऊपर हमला नहीं कर सकते हिसोका, अगर तुमने ये वापस तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। और हाँ वो जो था वो नकली था, वो तुम्हें ल्यूर आउट करने की कोशिश कर रहा था, वो असली एग्जामिनर नहीं है, मैं ही तुम्हारा असली एग्जामिनर हूँ जिसने तुम्हें फेज 1 से यहाँ तक लेके आया है, और तुम में से कुछ लोग उसके बातों में फंस गए थे, तो मैं तुम्हें आउट कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं। तो हिसोका बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर वापस से अटैक नहीं करूंगा, लेकिन यही एक तरीका है तुम्हारे ऊपर अटैक करके पता लगाना कि कौन असली टीचर और कौन नकली, क्योंकि तुम तो जो भी यहाँ के टीचर है वो लोग एक्चुअली टॉप लेवल के हंटर्स, और हंटर तो मेरे अटैक को रोक ही सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ लेकिन तुम मेरे ऊपर फिर से अटैक नहीं कर सकते। इतने में यहाँ पे कुछ वल्चर आते हैं और वो इस इंसान की बॉडी को खाना शुरू करते हैं। फिर इनका सर बोलता है ठीक है अब तुम लोग मेरे साथ वेस्टलैंड के अंदर चलना शुरू करो, ये जगह और भी ज्यादा
खतरनाक है, तो बिल्कुल भी किसी के चाह से मत पड़ना और मुझे अपने साइड से बाहर मत होने देना। और यहाँ पे फॉग भी पड़ा तो फॉग के अंदर बिल्कुल भी मत भूल जाना अपना रास्ता, समझे? आओ मेरे साथ। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि टोटल 368 लोगों ने फेज 10.5 को क्लियर किया होता है और 36 लोग हार चुके होते हैं। अब इस आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में कल का कल अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है साज भट्ट और बात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।